हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो गाइज, ड्रिप गोकू की पिछली वीडियो में आपने देखा वेजिटा गोकू को ग्रैंड प्रिस्ट के पोजीशन के लिए मना लेता है और दूसरी तरफ एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है जहां पर किंग जैनो पर एक जानलेवा हमला हो जाता है जिस वजह से उसकी काफी ज्यादा हालत खराब हो जाती है। अब सुपर मल्टीवर्स में चारों तरफ बातें हो रही है कि किंग जैनो को कौन मारकर चला गया। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन आपको याद है ना कि वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है ताकि आप सभी को रोज वीडियो मिलती रहे। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सीन की शुरुआत होती है सुपर मल्टीवर्स से, जहां पर जेनी को एक्स स्टार पर शक हो रहा है। लेकिन एक्स स्टार जेनी से कहता है, देखो तुम कुछ भी मत बोलो क्योंकि मुझे किंग जैनो को मारने की कोई जरूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर जायरो भी आ जाता है और बोलता है, ये मैं क्या सुन रहा हूँ जेनी, किंग जैनो पर हमला हो गया। जेनी बोलती है, हाँ जायरो, किंग जैनो पर किसी ने भयंकर हमला किया था। किंग जैनो की हालत मरने जैसी हो गई है। जायरो ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। ओह नो, ये तो बहुत ही बुरी खबर है, लेकिन इसमें किसका हाथ हो सकता है? कौन है किंग जैनो का दुश्मन है? तभी हम देखते हैं कि वहां पर ड्रैगन भी आ जाता है और वो कहता है, अरे तुम लोग ये क्या बोल रहे हो, किंग जैनो पर हमला हुआ है। तभी एक्स स्टार कहता है, ड्रैगन तुम्हें क्या ये खबर अभी मिली है? ड्रैगन कहता है, हाँ मुझे तो ये सब अभी पता चला। इतनी हिम्मत किस में हो गई जो किंग जैनो पर अटैक कर गया? जायरो कहता है, जरूर ये किसी ने पीठ के पीछे से किया होगा क्योंकि किंग जैनो के सामने से लड़ने वाला यहाँ कोई नहीं है। और इस कहता है, क्या ये बात एंजेलिक मल्टीवर्स को मालूम है क्योंकि डाइशिनहैन यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है? इस पर जेनी कहती है, मुझे तो लग रहा है कि ये सब उसी का काम है क्योंकि उस दिन मीटिंग में डाइशिनहैन ने किंग जैनो को धमकी दी थी। जायरो कहता है, मैंने तो उसे समझाया भी था लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। अब देख लो नतीजा। लेकिन उसी वक्त वहां पर डाइशिनहैन आ जाता है और कहता है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो जायरो? जायरो बोलता है, ओह तो तुम आ गए, लेकिन मैं तुमसे ये जानना चाहूंगा इतनी देर से तुम थे कहां पर? मेरा मतलब कि यहाँ पर सभी लोग टाइम पर आ गए थे लेकिन तुम हमें नजर नहीं आए। डाइशिनहैन पूछता है, तो क्या तुम अब मुझ पर शक कर रहे हो? जेनी कहती है, शक ना करे तो और क्या करे, तुम ही वो शख्स थे जिसने किंग जैनो को सबके सामने धमकी दी थी और अब किंग जैनो की ये हालत हो गई है। तो बताओ क्या है तुम्हारा असली मकसद? मुझे पता है कि ये तुम्हारा ही काम है। और अब हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट वहां पर आ जाते हैं और वो आकर बोलते हैं, इसका जवाब मैं तुम्हें देना चाहूंगा जेनी। जायरो अब ग्रैंड प्रिस्ट को देखकर गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है, तुम एंजल, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? ये ओमनी किंग्स की मीटिंग है, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। अब वहाँ पर डाइशिनहैन स्टैंड लेते हुए बोलते हैं, जायरो तुम ये मत भूलो कि यहाँ पर मैं भी खड़ा हूँ और ये मेरा बेटा है, इसलिए मैं यहाँ लाया हूँ। और अब ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं, और मैं तुम सभी को एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर मेरे फादर सबके सामने किंग जैनो को धमकी देने की हिम्मत रखते हैं तो वो सामने से हमला करने की हिम्मत भी रखते हैं। हम एंजल्स कभी भी किसी की पीठ के पीछे वार नहीं करते। ये सुनकर जायरो को गुस्सा आ जाता है, लेकिन तभी डाइशिनहैन बोलते हैं, तो सुन लिया ना तुमने जायरो, मेरे बेटे ने क्या कहा? हम एंजल्स कभी पीठ पर वार नहीं करते। और इस कहता है, लगता है कि यहाँ पर माहौल थोड़ा गर्मा रहा है, इसलिए सब शांत हो जाओ, हम आराम से बात करते हैं। इसके बाद सीन जाता है जैनो के मल्टीवर्स पर। वहां पर जैनो को कोई खबर नहीं होती कि किंग जैनो के साथ क्या हुआ है। जैनो कहता है, गार्ड्स, वेजिटा ने गोकू को क्या मना लिया होगा? गार्ड्स कहते हैं, पता नहीं, लेकिन वेजिटा ने जुबान दी है तो शायद वो इसे कंप्लीट कर ले। तभी हम देखते हैं कि वहां पर गोकू आ जाता है और कहता है, हे जैनो सामा, कैसे हो आप? जैनो गोकू को देखकर खुश हो जाता है और कहता है, अरे गोकू, तुम तो सच में आ गए हो, क्या वेजिटा ने तुम्हें सब बता दिया? गोकू कहता है, हाँ जैनो सामा, वेजिटा ने मुझे बता दिया है। अब मुझे यहाँ पर आपका मेंटोर बनना होगा। मुझे मालूम है कि ये आपके लिए थोड़ा अजीब होगा, बट हमें ऐसा करना ही होगा। वेल, अब मैं यहाँ आ गया हूँ ना,
तो अब मैं आपको बहुत ही अच्छे से रखूंगा। आपको मैं गेम्स खिलाऊंगा, आपको मैं न्यू गेम्स सिखाऊंगा और आप और मैं एंजॉय करेंगे। जैनो बोलता है, लेकिन गोकू अब मैं ये सब नहीं करता हूँ, इसलिए नो गेम्स एंड नो एंजॉयमेंट्स। गोकू अब ये सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और वो जैनो से पूछता है, तो फिर अब मुझे क्या करना होगा जैनो सामा? जैनो कहता है, उफ, ये भी अब मैं बताऊं तुम्हें। चलो ठीक है, सबसे पहले तुम डाई की यूनिफॉर्म पहन कर आओ। गोकू पूछता है, लेकिन यूनिफॉर्म क्यों जैनो सामा? मेरी की ही सही है ना? जैनो बोलता है, डाई ने जाने से पहले उस यूनिफॉर्म में एक सिस्टम लगाया था जिससे तुम्हें मल्टीवर्स के अंदर एंड बाहर दोनों की इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो पहले तो तुम यूनिफॉर्म चेंज करो। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि गोकू अब ग्रैंड प्रिस्ट वाली यूनिफॉर्म पहन लेता है। गोकू पूछता है, कैसा लग रहा हूँ मैं जैनो सामा? जैनो कहता है, बहुत ही बढ़िया गोकू, तुम पर ये ड्रेस सूट भी कर रही है। और तभी अचानक से गोकू को एक न्यूज आती है जिसे जानकर गोकू शॉक्ड हो जाता है। गोकू कहता है, ये मैंने क्या देख लिया? क्या ये सच है? जैनो पूछता है, क्या बात है गोकू, तुम सीरियस क्यों लग रहे हो? गोकू कहता है, क्या बताऊं जैनो सामा, खबर ही ऐसी है। जैनो भी अब गोकू के बिहेवियर को देखकर सीरियस हो जाता है और बोलता है, क्या हुआ गोकू, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? गोकू कहता है, जैनो सामा, मल्टीवर्स में किसी ने किंग जैनो पर जानलेवा हमला कर दिया था जिस वजह से उनकी हालत बहुत ही खराब है। ये सुनकर जैनो सीरियस हो जाता है और कहता है, लेकिन ऐसा करेगा कौन? फादर की तो किसी से कोई भी दुश्मनी नहीं थी। गोकू कहता है, हाँ आपने सही कहा, तो अब क्या करे जैनो सामा? जैनो कहता है, मुझे उनसे मिलने के लिए जाना होगा। गोकू तुम तब तक यहाँ पर सब संभालो। गोकू पूछता है, क्या मैं भी चलूं आपके साथ जैनो सामा? जैनो कहता है, नहीं गोकू, गार्ड्स मुझे वहाँ ले जाएंगे। तुम सबका ख्याल रखना और हो सके तो सब पर थोड़ी स्ट्रिक्टनेस दिखाना। बाकी का काम मैं तुम्हें आकर बताता हूँ। इसके बाद जैनो वहाँ से चले जाता है। गोकू कहता है, क्या मैंने जैनो सामा को ये सब बताकर सही किया? लेकिन किंग जैनो पर हमला कौन कर सकता है? कहीं ये बाकी ओमनी किंग्स का तो काम नहीं है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वेजिटा, तुमने मुझे कहाँ पर फंसा दिया?